समय की कमी को देखते हुए सम्मानित मंच, प्यारे प्यारे बच्चों और हमारे को आशीर्वाद देने पधारे समस्त ब्लॉक के गुरुजन और मेरे प्यारे प्यारे ग्रामवासियों, आपको एक तो बड़ा गांव में आके परम शांति महसूस हुई होगी। न किसी का फोन आना, न किसी का जाना। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का युग है। पूरे विश्व के अंदर अनेक नवाचार हो रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का विशेष योगदान है। हमारे गांव के अंदर ये भी एक चुनौती है कि नेटवर्क नहीं होना हमारी चुनौतियों में ये शामिल हो जाती है। हमारे गांव के बच्चों के माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बाहर कमाने जाना पड़ता है और बच्चों पे घर चलाने तक की जिम्मेदारी आ जाती है। यहाँ पे अशिक्षा और भौगोलिक विषमताएं बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में राष्ट्र निर्माण के लिए एक शिक्षक के लिए एक सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि संसार में जो शिक्षा का एक नया दौर चल रहा है उसमें मेरे बच्चों को मैं उसके सामने कैसा खड़ा करूं। मैंने YouTube के माध्यम से अनेक शिक्षाविदों के अनेक वीडियो देखे हैं। मैं घर पे जाके 3 या 4 घंटे इस चीज़ का अध्ययन करता हूं कि मेरे बच्चों को मैं कैसे अच्छी शिक्षा दे सकूं। इन शिक्षाविदों के जब मैंने वीडियो देखे और मैंने ये समझा कि एक डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। यदि मशीन से जांच नहीं हो तो डॉक्टर साहब दवाई नहीं दे सकते। उसी प्रकार एक शिक्षक को भी अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है जिससे वो शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है। आज मेरे छोटे से गांव में मेरे ग्रामवासियों के सहयोग से आदरणीय मांगेलाल जी गर्ग साहब के और भट्ट साहब के और लड्डा साहब के मेरे को मोटिवेशन से अनेक नवाचार करने में मैं सफल हुआ, जिसमें मेरे ब्लॉक के ऑफिस का भी मेरे लिए बहुत प्रेरणा रही है। महोदय, हमारे गांव के अंदर हमारे विद्यालय में 3 LED, 3 प्रोजेक्टर, अलग अलग कक्षाओं में इन्वर्टर हैं और 2014 के अंदर जब विद्यालय के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं थी, हम आधा किलोमीटर से पाइप खोद के लाके आज 3,000 एक-एक की 3 टंकियां हमारे विद्यालय के ऊपर हैं। पानी की यहाँ पे नल में नहीं आता था। तो हमारी जो अभी नई शिक्षा नीति है, माननीय गौड़ साहब बैठे हैं। महोदय, यदि एक शिक्षक के पास उपकरण होंगे तो वो शिक्षक बहुत कुछ नवाचार कर सकेगा। मैं महोदय से आप सभी की मांगों से अलग हट के मांग करते हुए मैं ये मांग करता हूं कि महोदय, प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक LED तो आप निश्चित रूप से प्रदान करावें। महोदय, आज अनेक कामों की अधिकता होने के कारण शिक्षक को भागना पड़ता है, लेकिन मैं मेरे नवाचारों से मेरे को ये महसूस हुआ है कि LED प्रोजेक्टर एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं जो शिक्षा में बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। ये मैंने देखा है। हमारे विद्यालय के अंदर 3 अध्यापक हैं
मेरे बड़े भाई दल्लाराम जी मीणा, मेरी बहन कविता जी चौबीसा, हम जितने भी कक्षा में पढ़ाते हैं उनका हम वीडियो बनाते हैं। वीडियोग्राफी जाके मैं घर जाके उसको क्रॉप करना और पेन ड्राइव में भरता हूँ। यदि किसी बच्चे के वो पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आए तो मैं कहता हूँ बेटा बैठ जा, वीडियो देख ले, तेरे हाउ समझ में आ जाएगो। और फिर जिन बच्चों के समझ में नहीं आता, बेटा तू एक बार और देख ले। मेरे गांव में बच्चों में दक्षता ये हो गई है कि वो खुद वीडियो चलाते हैं, उनमें पहले सवाल सोल्व करते हैं और फिर उनका आंसर आता है, उससे मिलान करते हैं और बच्चे अपने आप पढ़ते हैं। महोदय जी, उपकरणों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन महोदय हमने अपने दिल से 100% काम किया है, जिसमें कोई कमी नहीं है। मेरे ये गांव के ग्रामवासी मेरे को ये बेटा मानते हैं। मैं जब भी कभी रूठ जाता हूं तो ये मेरे को मनाने आते हैं, कहते हैं तेरे को क्या चाहे, तो मैं कहता हूं मेरे को प्रोजेक्टर चाहे। तो महोदय, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कितने चाहे मजदूरी करके लाएं, चाहे बकरी चरा के लाएं, मेरे को तो ये रुपए आ ले, जब मैं जाके राजी होता हूं। इन बच्चों के लिए महोदय मैं हरियाणा से 2 LED मांग कर लाया हूं। हरियाणा से भी यहां पे इस विद्यालय में सहयोग आया है। मेरे को कोई मैं स्वाभिमान नहीं रखता हूं। मेरे को जहां पे पैसे दिखे मैं फटाक देसी पैर पकड़ लेता हूं। जब अपन सुधार के लिए एक ईंट रखेंगे तो अपन को स्वाभिमान भी छोड़ना पड़ेगा और अपने को ऊपर उठ के कार्य करना पड़ेगा। महोदय, मैंने अनेक महान व्यक्तित्वों को पढ़ा है। उस व्यक्तित्व के कारण मेरे में ये संस्कार कायम हुए कि मैं हर संभव शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता हूं। महोदय, आप इतनी विषम परिस्थितियों में आप हमारे गांव के अंदर पधारे, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार जो आप हमारे पधारे। धन्यवाद।